देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट, लाइन्स एंड एंगल, क्लास 9 चैप्टर 6। ठीक है बेटा, ये बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो यहाँ पे ज्योमेट्री का बेसिक जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कुछ टर्म्स मैंने लिखी है बच्चों, ये जो टर्म्स है बेटा, इसकी जो टर्म्स है इसकी डेफिनेशन मैंने चैप्टर 5 में यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने दे रखी है। सब आप वहां जाए, प्लेलिस्ट में जाए और उसको देखें तो आपको वहां से डेफिनेशन सारी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बेटा इसका कंसेप्ट बताऊंगा, तो ध्यान से समझे बच्चों कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं। तो बेटा लाइन क्या होता है हमारा? लाइन होता है हमारा, ठीक है, इट इज अ breathless one dimension figure। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जिसमें ओनली इट हैज ओनली लेंथ, ठीक है, इट हैज, ठीक है, ओनली लेंथ, इसके क्या होती है बेटा? लेंथ होती है। देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक हमारी ये लाइन है, ठीक है, इसमें देखो ब्रेथ तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ लेंथ है और ये इनफिनिटली हमारी कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लाइन कहते हैं। और हम इसको अगर मान लो दो कोई भी है, मतलब इसको हम ए बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन को रिप्रेजेंट करने का जो है ये सिंबल है ए बी। कोई पॉइंट्स ले लीजिए, मान लीजिए सपोज यहाँ पर ए है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? जो लाइन का अगर कोई पार्ट जिसे हम बीच में हम क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। लाइन को अगर हम टर्मिनेट कर देते हैं, बीच में दो पॉइंट्स ले लेते हैं उसके, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है? जैसे ये दो पॉइंट हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और इसे रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसको एरो दोनों तरफ है, यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रे। रे क्या होती है बच्चों? रे क्या होता है कि एक सन है हमारा, सन से मतलब कि एक फिक्स पॉइंट होता है, वहां से कोई दूसरे मतलब कोई भी ऐसी डायरेक्शन पर कहीं पे भी ट्रेवल हो हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? रे कहलाता है। इसका मतलब कि रे के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा हमारा इन्फिनिटली चलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं बच्चों। तो सपोज ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर रे को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये हमारे क्या हो गया? तीन चीजें हो गई। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। देखो कोलिनियर का मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा सरनेम। कोलिनियर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सरनेम कहते हैं। ठीक है, ये रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया, और ये रे हो गया, किरण हो गई। ये क्या हो गई? किरण। कोलिनियर का मतलब होता है जब भी कभी हमारे तीन पॉइंट, जब भी कभी हमारे बेटा तीन पॉइंट एक ही लाइन में, जब तीन पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब भी कभी हमारे पॉइंट जो हैं वो क्या करें? अलग अलग कहीं स्पेस में लाई करें। ठीक है, आप उसमें से मिला दे, कोई फिगर बन जाएगी हमारी। तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चार हो, पांच हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सररेख कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सररेख कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है एंगल्स। एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल समझेंगे। ठीक है, देखिए एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल जो होता है बच्चों, इसको कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में से हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो देखो बेटा, दो हमने रे ली, ये हमने लिया रे ए बी, ठीक है, या फिर इसे ओ ले लो, ठीक है, ओ बी, और एक और रे ले ली हमने, क्या? ओ ए। तो ये जब दो रे हमारी कभी भी आकर एक फिक्स पॉइंट पे जब मिल जाती हैं, जब दो रे आकर कभी भी एक फिक्स पॉइंट पे मिल जाती हैं, तो उसको वहां पर जो हमारा बनता है, मेकिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल बोलते हैं। और उसको बेटा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीटा जो बेटा ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक से आया गया है, ग्रीक वर्ड की लिस्ट में से निकाला गया है। ठीक है, और इस पॉइंट को बेटा हम वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो रे है ओ ए, देखो यहाँ पे दो रे हो गई हमारी, ओ बी और ओ ए। ये दो जो क्या है? ये रे है। ये क्या है बेटा? रे। ये जो दो रे है हमारी बेटा, ठीक है, तो ये जो ओ ए रे है, इसको हम क्या कह देते हैं? आर्म्स कह देते हैं। इसको बेटा क्या कह देते हैं? हम आर्म्स कह देते हैं। जो 7 पॉइंट हमारा, ये क्या कहलाता है बच्चों? आर्म्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो थीटा होता है, लेट्स से बेटा हमने थीटा की वैल्यू मान लो 40 डिग्री ले ली। ठीक है, थीटा की वैल्यू 40 ली, तो इसकी एक यहाँ पर डॉट लगाते हैं, तो हम ये लिखेंगे द यूनिट ऑफ थीटा इज डिग्री, या फिर
और रेडियन। ये बेटा रेडियन जो है आप जो है क्या करेंगे, जब 11th क्लास में आएंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको क्लियर होगा कि रेडियन क्या होता है। अभी आप सिर्फ ये याद रखें डिग्री कि जो बेटा हमारा थीटा होता है, जो हमारा थीटा होता है बेटा, उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, सॉरी उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, उसकी जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो दूध लेने जाते हैं आप, तो दूध किस में नापते हैं बेटा, लीटर में। ठीक है, आपने चावल लिए किस में नापा, केजी में। आलू लिए किस में नापा, केजी में। इसी तरीके से बच्चों जो यहाँ पे थीटा है उसकी जो यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई जिसमें उसे नापते हैं, वो क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है। क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है। यहाँ तक समझ में आ गया समझ को बच्चों। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सारा बेसिक आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर दो चीज आती है बेटा, लाइंस में एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी पैरेलल लाइन। दूसरी क्या होती है बेटा हमारी, चलो मैं लिख देता हूं, दूसरी हमारी क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है, दो लाइंस होती है हमारी बेटा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और दूसरी हमारी कौन सी लाइन होती है, हमारी पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, दूसरी हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक, अच्छा तीसरी एक और हम लाइन ले लेते हैं इसमें, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है बच्चों, यहां तक तो डाउट। ठीक है, तो देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको अब मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले देखिए, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो बेटा ये लाइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइंस हैं। ठीक है, लाइंस का जो पार्ट है उसके टाइप्स हैं। तो देखो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होती है हमारी कि भाई दो लाइन आपस में कभी भी एक पॉइंट पे कट करता है, दो लाइन आपस में कभी भी हमारा एक पॉइंट पे कट करता है बच्चों, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। क्या, कौन सी लाइन कहलाती है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। ठीक है, और अगर हमारी दो लाइन बेटा आपस में क्या करें, दो लाइन आपस में मान लो लेट्स से ये ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया, और लेट्स से ये ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया, तो दो लाइन आपस में अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए, दो लाइन आपस में अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो हमारे क्या कहलाता है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट है। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस की बात करें बेटा, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जब दो लाइंस आपस में कभी भी मीट नहीं करती और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है बच्चों, दूरी जो होती है वो इक्वल हो ऑल पॉइंट्स पे, सभी पॉइंट पे दूरी क्या हो, इक्वल हो, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहते हैं बेटा, प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, और पैरेलल लाइन को समांतर रेखा और परपेंडिकुलर लाइन को लंबवत रेखा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें हमारा बेसिक अभी यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। तो बच्चों अब जो हम करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल को डिफाइन करेंगे कि कितने तरीके के हमारे एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, पहला हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। किसकी बात करते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं बेटा, न्यून कोण। ठीक है, अगर थोड़ी सी अगर मात्रा या स्पेलिंग गलत हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि बेटा मैथ टीचर की जो है स्पेलिंग या मात्रा है कभी बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बेटा, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जब भी मान लो मैंने एक रे ड्रॉ किया O, ठीक है, ए और ये B, ठीक, दो रे ली मैंने, बीच में एंगल इन्होंने बनाया, मान लो 40 डिग्री बनाया। ठीक है, तो हमने इसको लिखा एंगल ए। एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है बेटा, एंगल AOB, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप 40 डिग्री। ठीक है, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं एंगल BOA, दोनों ही सही है बच्चों। ठीक है, तो ये 40 डिग्री आया, तो ऐसे एंगल, या फिर हम इसे थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम इसे थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे एंगल थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम होती है तो हमारा कौन सा होता है बेटा, जितने भी एंगल हमारे 90 से कम होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं बेटा, एक्यूट एंगल होते हैं। अब आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल वो होते हैं बेटा जिसके दो रे हमने बनाई, ठीक है, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, उसके बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल आओ। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आती है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कौन सा होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि हम उसे समकोण बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, या फिर कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल क्या, राइट एंगल बोलते हैं, ट्राइंगल तो बाद में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल बाद में पढ़ेंगे, सॉरी राइट एंगल। ठीक, अब आता है आपका राइट एंगल। ठीक है, दो बार लिख दिया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल।
अब आता है बेटा हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा हमारा? स्ट्रेट एंगल वो होता है जब हमारी एक लाइन स्ट्रेट खींचते हैं, ठीक है। एक हमने डॉट लिया, यहां से जो एंगल बनता है बच्चों ये हमारा 180 डिग्री का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं, या फिर हिंदी में सरल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल या फिर हिंदी में सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब आता है एक बच्चा आपका अब एक आता है बच्चा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब एक आता है हमारा यहाँ पर जो थर्ड पार्ट था वो था ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जब सपोज मान लीजिए एक हमारी रे है, ये ऐसी गई, ठीक है। ये हमारी हो गई O, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ठीक है। ये मान लो 120 डिग्री है सपोज, ठीक है। तो एंगल AOB इसका कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री, यानी इसे थीटा लेट कर लीजिए। अगर हमारी थीटा की वैल्यू बच्चों 90 से बड़ी आती है, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। या फिर हम इसे बोल दें अधिक कोण। क्या कहते हैं बेटा? अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहते हैं बच्चों। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं। अब उसके बाद बच्चे एक आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एनसीईआरटी के अंदर इसके बेसिस इसके ऊपर एक क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप इसको जरूर से जरूर समझें। देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है, मान लीजिए एक आपने एंगल बनाया, ठीक है। ये आपका दिया A, ये O और ये B हमने, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई एंगल लिया हमने, सपोज मान लो ये एंगल लिया हमने 50 डिग्री। ये हमने क्या लिया बेटा? 50 डिग्री। तो एंगल AOB मान लो हमारा 50 है। अगर उसने पूछा रिफ्लेक्स एंगल निकालो, रिफ्लेक्स ऑफ AOB निकालो, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 360 माइनस 50 कर देना है। तो कितना आ जाएगा बेटा? 310 डिग्री। कितना आ जाएगा आपको? 310 डिग्री। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा एंगल जिसको हम, जो हमारा एंगल गिवन है उसको हम 360 में से माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। यानी कि ये जो वाला एंगल होगा ना आपका पूरा थीटा, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल कराएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल कराएगा, ठीक है। और इसको मेरे ख्याल से हिंदी में अपवर्ती या प्रत्यवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। प्रत्यवर्ती कोण इसको कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स के टाइप्स, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स के टाइप्स में देखेंगे ध्यान से हमारा पेयर्स ऑफ एंगल के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले आता है हमारा एडजस्टेंट एंगल। ये क्या होता है बच्चों? देखिए एडजस्टेंट एंगल कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक एंगल ड्रॉ किया AOB, ठीक है। और बीच में से बेटा मैंने कोई एक लाइन खींची, बीच में से मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी। मान लो लेट से इसको मैंने C दे दिया, ठीक है। तो बीच में से जब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो बच्चों यहाँ पर दो एंगल फॉर्म होंगे। एक तो इसे हम देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल कब बोलेंगे? जब मान लीजिए मैंने बीच में से एक लाइन ड्रॉ करी, मान लो टोटल एंगल हमारा क्या है? 60 डिग्री का है। टोटल एंगल हमारा 60 डिग्री का है। अगर मान लो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री होता, तो ये हमारा होता बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। इसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। और अगर मान लो सपोज ये इस तरीके से हो जाए, मान लो ये 35 हो जाए और ये 25 हो जाए, ठीक है। ये 35 हो जाए और ये 25 हो जाए, तो इन दोनों जो एंगल जो बनेंगे आपस में, ये जो बनेगा एंगल AOC, ठीक है, इसका 35, और एंगल ये BOC, एंगल BOC इसका 25 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेंगे बेटा, इनको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है आपका पड़ोसी, ठीक है। जैसे आपके पड़ोसी में आपका कोई दोस्त रहता है तो आपका एडजेसेंट है, ठीक है। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल समझ में आ गया। अगर मान लो उसको हम दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहलाएगा। जैसे मैंने डिवाइड किया, मान लो टोटल हमारा 50 था, तो ये हो जाएगा 25, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहलाएगा। तो ये और ये क्लियर हो गए बच्चों, ठीक है। अब आता है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? लीनियर पेयर एंगल्स वो होते हैं जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक हमारा क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और बीच में से एक लाइन कट हुई। मान लो टोटल एंगल का सम कितना है बच्चों? 180 डिग्री है। टोटल एंगल का सम कितना है बच्चों? 180 डिग्री। तो यहां पर मान लो कुछ भी हो बच्चों, सपोज लेट्स से ये 50 है और ये आपका 130 है। तो ये जो एंगल्स बनेंगे आपके, ठीक है, मान लो A, ठीक है, इसको ले लो B, इसको ले लो O और इसको ले लो P। तो एंगल बनेगा मान लो AOP, एंगल बनेगा AOP और प्लस एंगल बनेगा आपका POB। इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो दो एंगल्स बने, ये जो पेयर्स एंगल का बना, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर्स एंगल। इसका मतलब यह है कि ऐसे दो एंगल का सम,
जो आपका 180 डे वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है। अब आता है बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में से शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सपोज मान लीजिए दो लाइंस है आपकी ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेदित कर रही है, कट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल 1 एंगल 2, ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसको हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे बच्चा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, ठीक है, या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है बच्चा, जिनका सम हमारा क्या हो, 180 डिग्री हो। तो आप कहेंगे बच्ची कि भाई लीनियर पेयर एंगल भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ जाएगा, हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जिनका सम बेटा 180 डिग्री हो, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री हो, नहीं 90 डिग्री हो, ठीक है, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे एंगल जिनका सम बेटा आपका 90 डिग्री हो, आपके क्या कहलाएंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, ऐसे एंगल जिनका सम बेटा 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल जिनका सम कितना है बच्चों, 180 डिग्री हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया देखो लीनियर पेयर एंगल्स में ही आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ सकते हैं, ठीक है, ये इसका एक तरीके से पार्ट है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब यहाँ पर जो हम है वर्टिकल अपोजिट एंगल का प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है 2, ठीक है, और ये हमारी ए बी हो गई और सी डी हो गई, ये मैंने एंगल दिया 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब ये कहता है कि भाई देखो एओडी एंगल एओडी जो है बेटा, एंगल एओडी जो है वो किसके बराबर है बच्चों, एंगल देखो बच्चों अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमारा देखो ये जो है एओडी सीओबी के बराबर, देखो एओडी जो है वो किसके बराबर बेटा, सीओबी के बराबर है। ऐसे ही हमारा एओसी देखो एओसी जो है किसके बराबर है, डीओबी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। तो देखिए जरा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसमें लेंगे देखो एंगल एओसी, ठीक है, एओसी प्लस एंगल एओडी, वो देखो 180 डिग्री होगा, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। फिर एंगल एओबी, ठीक है, एओडी प्लस एंगल डीओबी, एंगल डीओबी, ये भी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे ये लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टीज, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है। तो देखो मैंने लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी लिख लिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एओसी प्लस एंगल एओडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एओडी प्लस एंगल डीओबी के बराबर हो जाएगा। यहां पे लिखोगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है बच्चों, यहां तक बताओ। अब देखो बेटा एओडी से एओडी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एओसी इसका क्या हो गया, डीओबी हो गया। अब एओसी जो है हमारा 1 है एंगल, और डीओबी जो है एंगल 2 है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, सिमिलरली बच्चों हम एंगल 3 और एंगल 4 को क्या कर देंगे बेटा, प्रूफ कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 को प्रूफ कर देंगे, ये प्रूफ करना आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल को किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बेटा मेरा अगर नई वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी को बच्चों मेरा राम राम।